Hello students, I Neha, your biology mentor, welcomes you all in Avanti's test solution series, and in this session today we are going to discuss the test questions of molecular basis of inheritance. This test held on 25th of August 2024 and the code of this test is Z80-524. So let's get started without any delay. सो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम वेटेज देख लेते हैं. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वेटेज इसका नीट में कितना है? वेटेज इसका अच्छा खासा है बच्चे, 14% है. 6 से 7 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आते हैं इससे. नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 साल में 32 क्वेश्चन आ चुके हैं. 2019 में 5 क्वेश्चन आए थे, 20 में 5, 21 में 9 क्वेश्चन तक आ गए थे, 22 में 6 क्वेश्चन एंड 23 में 7 क्वेश्चन. तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 क्वेश्चन आते हैं. एंड दिस ईयर ऑल्सो 5 क्वेश्चन आए थे. एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं? थियोरी बेस्ड बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन आते हैं बच्चे. असर्शन रीजन काफी बनते हैं इससे. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. एक्सपेरिमेंट एंड साइंटिस्ट पे काफी क्वेश्चन आते हैं बिकॉज इस चैप्टर में पूरा एक्सपेरिमेंट और साइंटिस्ट के बारे में ही दिया हुआ है. ठीक है, सो इससे क्वेश्चन काफी बन जाते हैं इन सारे सेगमेंट से. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होता है आपका बायोलॉजी. सबसे पहला क्वेश्चन है, जीन लाइब्रेरी रेफर्स टू. लाइब्रेरी नाम सुनते ही पता चल रहा है किसी चीज का स्लॉट है, किसी चीज का कलेक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट जीन का कलेक्शन है. और जीन कहाँ होता है? डीएनए में. तो जीन लाइब्रेरी को हम डीएनए लाइब्रेरी भी कह सकते हैं. सो जीन लाइब्रेरी एक ऐसा लाइब्रेरी है जहां पे कलेक्शन होता है क्लोन डीएनए फ्रेगमेंट का. एक ऑर्गेनिज्म के, एक ऑर्गेनिज्म में जितने कंप्लीट जीनोम पाए जाते हैं उसके डीएनए फ्रेगमेंट का पूरा क्लोन्ड पार्ट होता है और उसको प्रिजर्व करके एनालिसिस के लिए रखा जाता है फर्दर. जैसे आप चाहते हैं कि आप कहीं दूर कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है और आप यहाँ पे बैठे बैठे उसके उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस देश में जाएंगे नहीं ना. तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ? जीन लाइब्रेरी. जीन लाइब्रेरी में आपको उस ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर सारे जीनोम मिल जाएंगे, सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे. ओके, सो मैंने जो बताया उस आधार पे क्या होना चाहिए आंसर, लेट देखते हैं. ठीक है, डीएनए सीक्वेंस इंफॉर्मेशन मेंटेन इन डाटा बैंक. डाटा बैंक की तो बात मैंने की नहीं, डाटा बैंक में नहीं होता बच्चे. डीएनए फ्रेगमेंट्स मेंटेन इन एग्रोस जेल, खराब हो जाएगा. फोटोग्राफ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स प्रिंटेड इन बुक्स, कोई यूज नहीं आएगा. डीएनए फ्रेगमेंट्स इन जीनोम मेंटेन बाय क्लोनिंग, क्लोन किया जाता है इन कल्चर्ड सेल्स, वेरी ये होगा. ठीक है, वेरी अप्रोप्रिएट. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए कंटेन्स नाइट्रोजनस बेस, सुगर, फॉस्फेट. इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं तीनों को मिलाकर के. रिमूवल ऑफ विच अमंग दीज फ्रॉम द सैंपल विल नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द लेंथ ऑफ डीएनए. इन तीनों में से किसको निकाल दिया जाए तो उसका लेंथ अफेक्टेड नहीं होगा. तो बच्चे डीएनए हमारा लेडर की तरह होता है. डीएनए इज लाइक लेडर, ऐसे लेडर की तरह होता है. तो लेडर में से आप क्या हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये बीच बीच में जो होते हैं ना, जिससे आप स्टेप, जो स्टेप की तरह वर्क करता है, इसको आप हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेंथ तो आप इससे नाप सकते हैं ना, जो इसकी बैकबोन है. तो बैकबोन जो डीएनए का होता है, डीएनए का बैकबोन वो किससे बना हुआ होता है बच्चे? डीएनए का बैकबोन बना हुआ होता है. यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पर होते हैं आपके पेंटोस सुगर एंड फॉस्फेट. सुगर एंड फॉस्फेट होते हैं. और यहाँ पर क्या होता है? होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस. तो नाइट्रोजनस बेसिस को हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा बैकबोन तो है ना. ठीक है, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हमारा हो जाएगा न्यूक्लियो बेसिस. न्यूक्लियो बेसिस को अगर हम हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर लेटरली अटैच्ड. बैकबोन कौन बना रहा है? सुगर एंड फॉस्फेट. सुगर में कौन सा सुगर? पेंटोज सुगर प्लस फॉस्फेट. ये क्या बना रहे हैं बेटा? ये क्या बना रहे हैं? बैकबोन. इससे भी क्वेश्चन आता है कि बैकबोन कौन बनाता है, तो पेंटोज सुगर. कौन सा सुगर प्रेजेंट होता है? पेंटोज सुगर. ठीक है, और फॉस्फेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, इसका आंसर लिख दें. आंसर इज ए.
आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट 1 to 4 आर करेक्ट? कौन कौन से सही है? इन ट्रांसक्रिप्शन एडिनोसाइन पेयर विथ यूरासिल। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए कन्वर्ट टू आरएनए। आरएनए में कन्वर्ट होता है। और आरएनए में हम क्या जानते हैं कि एडेनिन पेयर विथ यूरासिल। अदरवाइज एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयर करता है? थाइमीन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट वन इज, वन क्या है? स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट टू देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरेंड बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू पॉजिटिव रेगुलेशन? नो, इट इज नेगेटिव रेगुलेशन। क्योंकि जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर साइट में जाकर के प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने से। ठीक है, वो रोकता है कि स्ट्रक्चरल जीन को आपको रीड नहीं करना है। तो ये क्या हो गया? आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव नहीं होके, सॉरी, ये पॉजिटिव नहीं होके ये क्या है? नेगेटिव रेगुलेशन है, बिकॉज इट इज नेगेटिव रेगुलेशन। रेगुलेशन। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, द ह्यूमन जीनोम हैज अप्रोक्सीमेटली 50,000 जीन। नो, इनकरेक्ट। कितने होते हैं? 20 to 30 के जीन होते हैं। Y chromosome is the largest? No, no, no. Y chromosome is not the largest. कौन लार्जेस्ट होता है? क्रोमोजोम 1 और क्रोमोजोम 21 लार्जेस्ट होते हैं। इनफैक्ट वाई क्रोमोजोम तो एक्स क्रोमोजोम से भी छोटा होता है। एक्स क्रोमोजोम में, आपके एक्स क्रोमोजोम में कितने जीन होते हैं? 900 जीन्स होते हैं। और वाई में आपके कितने होते हैं? 55 to 56 जीन होते हैं। तो ये छोटा होता है ना। ठीक है, तो आपके कितने स्टेटमेंट गलत हो गए? 3 गलत हो गए, एक सही हो गया। सो आंसर विल बी 1। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1। आंसर इज 1। आंसर इज डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44। द डायग्राम shows an important concept in the genetic implication of DNA. Fill in the blanks लिखना है। ठीक है, ये क्या बता रहा है बच्चे? आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है इसमें, और सी क्या है। ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि ये क्या है? सेंट्रल डॉगमा है। सेंट्रल डॉगमा का स्ट्रक्चर है, सेंट्रल डॉगमा। एंड दिस इज गिवन बाय द फ्रांसिस क्रिक इन 1958। ओके, कब दिया था? 1958 में दिया था। डीएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। फिर एमआरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड फ्रांसिस क्रिक ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यहाँ क्या दिया? ट्रांसलेशन पहला ही ऑप्शन गलत है, ये ट्रांसलेशन पहला ऑप्शन गलत है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन तो दिया है लेकिन रेप्लीकेशन दिया, रेप्लीकेशन नहीं होता। और साइंटिस्ट का नाम भी गलत दिया है। सो आंसर इज ए। ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45। assertion reason DNA fingerprinting is applied in paternity testing in case of disputes। सही है ये बात कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमें क्या बताता है कि कौन क्रिमिनल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमको हमें क्या बताता है कि कौन पेरेंट है, एक्चुअल में कौन बच्चे की मदर है, कौन बच्चे का फादर है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ही हम पता लगाते हैं। ठीक है, क्यों पता लगाते हैं? अब रीजन है कि क्यों पता लगा पाते हैं। ड्यू टू डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब लिटिल वेरिएशन। हर इंसान एक दूसरे से अलग है ना। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस पेरेंट से चाइल्ड में जाते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस जो होते हैं ये पेरेंट से चाइल्ड में जाते हैं। तो रीजन भी सही, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो कौन सा ऑप्शन दिया है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपका ए ही सही दिया हुआ है आंसर। आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है,
नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46. What would happen if in a gene encoding a polypeptide 50 amino acid 25th codon, 25th जो है आपका, तो थोड़ा इधर कर दें, हाँ, 25th codon UAU is mutate to UAA. कह रहा है कि 25th कोडॉन अगर आपका UAU, सॉल्यूशन आपका बोल रहा है कि 25th कोडॉन आपका UAU, जो कि क्या है, टायरोसिन के लिए कोड करता है, टायरोसिन, ठीक है, UAU UAC ये टायरोसिन के लिए कोड। अगर इसकी जगह पे UAU के जगह पे अगर UAA इंटरप्ट कर जाए, एंड UAA क्या है आपका, स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन है। स्टॉप कोडॉन 3 होते हैं, वी हैव 3 स्टॉप कोडॉन, UAA UAG UGA। उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हैं, UAA UAG UGA, ये इसकी ट्रिक है बच्चे, ठीक है, UAA UAG UGA। UGA, अगर ये तीनों में से कोई भी अगर आके इंटरप्ट कर देता है तो वहीं पे जो रीडिंग है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो कितने अमाइनो एसिड बन जाएंगे, 24 ही बन पाएंगे। पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म, क्योंकि 25th में तो रुक गया था। सो आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। 49 तो बन नहीं पाएंगे। 25 अमाइनो एसिड, ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 25 अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म। देखो दो ऑप्शन एक ही जैसे, ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ, नहीं यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 24 अमाइनो एसिड होगा। 25 तो बन नहीं पाया, 24 25 तो बन नहीं पाया, ठीक है, तो ये सभी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47. द बीट्स ऑन स्ट्रिंग इज आर, बीट्स ऑन स्ट्रिंग, बीट्स ऑन स्ट्रिंग कैसे होते हैं, ऐसे बीट्स, फिर इसके ऊपर स्ट्रिंग, फिर बीट्स, फिर स्ट्रिंग, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है हमको कहाँ देखने को मिलता है, एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन नहीं, पॉलीमरेज ऑन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट नहीं, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन इन लास्ट सब यूनिट नहीं, न्यूक्लियोजोम्स, न्यूक्लियोजोम्स के बारे में हमने पढ़ा है, ये कैसे लगते हैं, बीट्स ऑन स्ट्रिंग। न्यूक्लियोजोम्स जो होते हैं इसमें ये क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स विथ डीएनए, इसके चारों ओर डीएनए या क्रोमैटिन आप बोल सकते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर क्रोमैटिन अगर रोल रहती है जैसे ऊन का गोला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम्स। न्यूक्लियोजोम्स में जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्टामर, ऑक्टामर होते हैं, ये आपको पता होगा, ऑक्टामर प्रोटीन्स होते हैं। एंड इसमें कितने डीएनए बेसिस होते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेसिस ऑफ डीएनए प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो न्यूक्लियोसोम इन क्रोमैटिन, एंड ये जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले, दो न्यूक्लियोसोम को जो जोड़ रहे हैं क्रोमैटिन, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकर, लिंकर जीन बोलते हैं या लिंकर क्रोमैटिन बोलते हैं। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन सी। इनिशिएशन कोडॉन इन प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स, इनिशिएशन कोडॉन के बारे में हम जानते हैं, मेथियोनिन होता है, दैट इज AUG। तो AUG कौन सा, GUA नहीं, 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 कौन है, AUG। आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज AUG। और ये कोड करता है AUG, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे अगस्त लिखा जाता है ना, AUG कैपिटल में लिखना है, AUG कोड्स फॉर, कोड्स फॉर मैथियोनिन, मैथियोनिन।
Next question number 49. Which of the following is correct for Watson and Crick model of DNA? Watson and Crick model DNA का, उसमें हमने देखा था DNA इज डबल हेलिक्स और ये ट्विस्ट होता है। ठीक है, ये राइट हैंड पे ऐसे ट्विस्ट होता है और कंप्लीट ट्विस्ट में इसके पास कितने 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे 5 है, फिर इधर पे कितने पाए जाएंगे? ठीक है, इस तरह से 5 पाए जाएंगे। और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज 3.4 nm होता है। ओके, और इसको एंगस्ट्रॉम में भी हम नाप सकते हैं। और दो बेस पेयर यहाँ पे, इनके बीच का लेंथ कितना होगा? 0.34 nm होगा, 0.34 nm होगा। ओके, 0.34 nm को 0.34 nm को इंटू 10 करेंगे। एक बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 0.34। तो 10 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3.4 nm हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 10 बेस पेयर का डिस्टेंस टोटल कितना हो गया? 3.4 हो जाता है। और हर 10 बेस पेयर के बाद एक टर्न होता है। ठीक है, कंप्लीट इस तरह से घूमा, फिर उसके बाद एक दूसरा टर्न होता है। सो 10 बेस पेयर ऑफ 3.4 nm डिस्टेंस फॉर एवरी टर्न। ये सही लग रहा है? बाकी ऑप्शन भी देख लेते। 20 बेस पेयर नहीं, 1 बेस पेयर ऑफ 3.4 नो, 0.34 होता है, ये याद रखना है। ओके, सो आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। कंपेयर द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। और क्या बताना है? करेक्ट बताना है। RNA produced during transcription in eukaryotic cell cannot be straight away used in protein synthesis। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब DNA से RNA बनता है, जो RNA बनता है वो कौन सा RNA बनता है बच्चे? पहले HNRNA बनता है। HNRNA बनता है जिसमें एक्सॉन इंट्रॉन सभी होते हैं। फिर हम इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग करते हैं। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो फालतू की बातें होती हैं उसमें लिखी हुई, वो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते। ठीक है, तो जो इंट्रॉन होता है उसको हम हटाते हैं, उसको हम हटाते हैं, फिर ये क्या बनता है? mRNA, तब जाके mRNA बनता है। सो इसमें लिखा है RNA प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक सेल कैन नॉट बी स्ट्रेट अवे यूज। ये बात सही है, तुरंत स्ट्रेट अवे हम यूज नहीं करते। यहाँ पे हम क्या करते हैं? स्प्लाइसिंग करते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, कैपिंग करते हैं, कैपिंग करते हैं 5' 3' में, कैपिंग टेलिंग करते हैं। उसके बाद हमें mRNA मिलता है, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, जितना बताना चाहिए उतना ही बता रही हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है आपका RNA 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है आपका RNA स्प्लाइसिंग फेनोमेना हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ एक्सॉन। क्या एक्सॉन को निकालता है? नो। किसको निकालता है? इंट्रॉन्स को निकालता है, इंट्रॉन्स को निकालता है, एक्सॉन को नहीं। तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 आपका रॉन्ग है। 1 इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग, ये सही है। 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत। ठीक है, सो आपका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। मैच द एंजाइम इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बेटा जानते हो बच्चों कि आजकल मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस बार 2024 में 30 के आसपास आपका मैच द फॉलोइंग था। मैच द फॉलोइंग देने से एग्जामिनर को ये हेल्प होता है कि मल्टीपल टॉपिक्स को एक साथ वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग आप जितने आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो कीजिए और इसकी स्पीड बढ़ाइए।
बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज करता है, ठीक है। परमिएज, परमिएज क्या करता है? परमिबिलिटी को बढ़ाता है, तो ये हो गया आपका। लिगेज क्या करता है? वो जोड़ता है। लाइगेज क्या करता है? ज्वाइनिंग ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। राइबोजाइम क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, स्टडी द गिवन डायग्राम। डायग्राम आपका है और इसमें पूछा गया है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। ओके, ये लैक ऑपरन का डायग्राम है। इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले प्रमोटर होता है, फिर इंड्यूसर होता है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेसर भी बोल देते हैं, फिर प्रमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होता है, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसकी रीडिंग करनी होती है। स्ट्रक्चरल जीन होता है जिसकी रीडिंग करनी होती है। और ये कैसे होते हैं? पॉलीसिस्टोन होते हैं, जया। ओके, ये अलग अलग तरह के जीन बनाते हैं। जेड आपका बनाता है गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाता है परमिएज, ए बनाता है ट्रांसएसिटाइलेज। तो ए पूछ रहा है आई से जो ये जीन बनती है, ये ए क्या है आपका। फिर आपसे पूछ रहा है कि बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो ए आपका लैक एमआरएनए है? नहीं, लैक एमआरएनए आपका डी है। लैक एमआरएनए कौन सा है? डी है। फिर बी आपका इंड्यूसर है, बी हाँ इंड्यूसर है। सी रिप्रेसर एमआरएनए है? नो, सी इज नॉट द रिप्रेसर आरएनए। तो सबसे पहले हमारा हम देख लेते हैं सही क्या है। ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी, बी इज इंड्यूसर, करेक्ट। सी इज लैक एमआरएनए, नो। डी इज लैक एमआरएनए, ये सही है, डी लैक एमआरएनए है। ए इंड्यूसर है, यहाँ पे ये गलत हो गया, नो। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? डी। बी आपका इंड्यूसर है, सही है। सी इनएक्टिव रिप्रेसर है, इनएक्टिव हो गया क्योंकि इंड्यूसर आ गया। डी आपका लैक एमआरएनए है। ओके, आंसर इज डी। नेक्स्ट, नेम द टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। इसको थोड़ा हटा लें। ओके, नेम द टाइप्स ऑफ सिंथेसिस ए एंड बी occurring in replication fork of DNA as shown below। ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कौन सा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, कौन सा लीडिंग है, कौन सा क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस स्ट्रैंड कौन सी होती है? जो 3 to 5 रीड करती है। 3 to 5, ये 3 to 5 रीड करती है, लेकिन 5 to 3 ये क्या करती है? ये चेन बनाती है, ठीक है। 3 से 5 वो रेड करेगी, उल्टा पढ़ेगी, 3 से 5 रेड करेगी, लेकिन जो चेन बनाएगी वो क्या होगी? उसके एंटी पैरेलल होते हैं ना स्टैंड, तो 5' to 3 बनाएगी। सो ए इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस, यस ए कंटिन्यूअस बनता है, कोई लैगिंग नहीं है। सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, यस इसको लीडिंग बोलते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूअस बन रही है और इसी से हमारा क्या बनता है? आपका जो एक एमआरएनए फॉर्म होकर के आता है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, बी इज डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, यस ये देखिए ये बार बार डिसकंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पे लीगेज एंजाइम की जरूरत होती है और इसको हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। यस, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए ही करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन क्यों देखना, समय वेस्ट क्यों करना? ऑप्शन ए, ठीक है, सब में कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लीडिंग स्ट्रैंड्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉर्म। लीडिंग स्ट्रैंड जो बनते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। शॉर्ट सेगमेंट तो होते नहीं, वो ओकाजाकी होते हैं। अहेड ऑफ रेप्लिकेशन, नो, ये क्या होंगे? कंटिन्यूअसली बनते हैं, 5 to 3, है ना।
आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 1, 6 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। 6 नहीं 3 होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनकरेक्ट। इनकरेक्ट हो गया क्योंकि क्या होता है, 3 कोडॉन आर नोन एज स्टॉप कोडॉन, दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये कौन कौन से हैं? यूएए, यूएजी, यूजी, अभी हमने देख लिया था। सेकंड है आपका कोडॉन इज read इन एमआरएनए इन कॉन्टिजियस फैशन। क्या जो कोडॉन है कंटिन्यू चलते जाते? यस, कोडॉन रीडिंग जो होती है कंटिन्यूअस चलती है। अगर बीच में कहीं भी इंटरप्शन आता है तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। कहीं भी डिलीशन हो गया या कोई एक एडिशन आ गया तो वहां पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। ओके, सो ये कंटिजियस है। यस, करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3, 3 कोडॉन फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन, सही है। 4, द इनिशिएशन कोडॉन AUG कोड्स फॉर मैथ्यूनिन, अभी हमने देखा था, ये सही है। सो 2, 3, 4 आर करेक्ट। हमें क्या, हमसे क्या पूछा है? स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन में हमें इनकरेक्ट और करेक्ट देख लेना है। तो सिर्फ 1 जो है हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, मैच करना है हम लोगों को करेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ। ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर साइट्स क्या करते हैं? क्या ये बाइंडिंग साइट हैं आरएनए पॉलीमरेज के? बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेशर मॉलिक्यूल, कोड्स फॉर एंजाइम, कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ऑपरेटर किसी के लिए कोड नहीं करता, ये क्या करता है? बाइंड कराता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाके वहां बाइंड कर जाता है और स्टॉप करता है, ठीक है। प्रमोटर साइट, ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। प्रमोटर साइट बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोट करते हैं अगर आगे लैक्टोज है तो। स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं? कोड्स फॉर एंजाइम, एंजाइम के लिए कोड करते हैं। रेगुलेटर जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल। सो इसका आंसर हो गया 2134, 2134, 2134 ए। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, ए बैक्टीरियोफाज विथ रेडियो एक्टिविटी बोथ इन डीएनए एंड प्रोटीन। बैक्टीरियोफाज है, उसके डीएनए में भी रेडियो एक्टिविटी, प्रोटीन में भी। इनफैक्ट अ बैक्टीरियम, एक बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर देता है। बैक्टीरियम इज रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी अकर्स इन, रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे दिखाई देगी? क्या प्रोटीन में दिखाई देगी? नहीं, प्रोटीन में दिखाई नहीं देगी क्योंकि प्रोटीन का कोट बाहर ही छूट जाता है। कोई भी वायरस है, बैक्टीरियोफाज है, अगर वो, ठीक है, बैक्टीरियोफाज एक वायरस ही है ना, तो कोई भी वायरस अगर अफेक्ट करता है बैक्टीरिया को या किसी को तो वो अपने प्रोटीन कोड को बाहर ही छोड़ देता है, अंदर सिर्फ क्या जाते हैं? उसके जेनेटिक मटेरियल। तो क्या प्रोटीन दिखाई देंगे रेडियो एक्टिविटी में? नहीं। क्या दिखाई देंगे? डीएनए। ओके, ऑल पार्ट्स नो। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई ABC इन द गिवन डायग्राम। ये है आपका न्यूक्लियोसोम जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। ये उससे वाइंडेड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, और यहाँ पे क्लिप की तरह एक और हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चे जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ना, वो बने हुए होते हैं ऑक्टामर्स के। ये इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, जैसे संतरा है उस तरह से, या टेनिस बॉल, 4 ऊपर डिजाइन 4 नीचे। ये आपका होता है
H2A, H2B, ये हो गया H3, और उसके उस साइड, क्योंकि मैं दूसरा साइड तो दिखा नहीं सकती, ठीक है, उस तरफ आपको मिलेगा H4। और ये जो है, ये जो क्लिप की तरह लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए एक रील है, ठीक है, रील के चारों ओर आपने ऊन को लपेट दिया या धागे को लपेट दिया, उसके बाद वो उससे जुड़ा रहे, उसके लिए आपने क्या किया, क्लिप लगा दिया, ठीक है, तो वो भी क्लिप किसकी बनी है, हिस्टोन प्रोटीन की, तो H1। ओके। और ये जो आपके जो वाइंडेड हैं इसके चारों ओर, ये क्या है, डीएनए हैं, ये जो वाइंडेड हैं ये सब क्या है, डीएनए हैं, ये सब क्या है, डीएनए हैं। तो हमसे पूछा है कि जो वाइंडेड है, दिस स्ट्रक्चर, ए इज डीएनए, बी इज, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, अलग कलर में यूज कर लेती हूँ, दिस स्ट्रक्चर इज, जो ऑक्टामर बना रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज हिस्टोन, ये बी क्या है, हिस्टोन है आपका, एंड दिस थर्ड स्ट्रक्चर इज, ये क्लिप वाला स्ट्रक्चर इज H1। ओके। तो डीएनए है आपका, ए क्या है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं, ए इज हिस्टोन, रॉन्ग, ए इज हिस्टोन ऑक्टामर, रॉन्ग, ए इज डीएनए, यस, बी इज हिस्टोन ऑक्टामर, यस, एंड सी इज हिस्टोन 1। तो बच्चे ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोसोम हम कहते हैं, जो कि 200 नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए से मिलकर बनता है एंड हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, ये उनके गोले की तरह दिखता है। ओके। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके फिर उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं सोलेनाइड टाइप, फिर ये अंदर चले जाते हैं किसके, क्रोमोसोम के अंदर, फुल्ली कंडेंस फॉर्म में होते हैं। सो आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 59, इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग द प्रोब इज, प्रोब क्या होता है, प्रोब होता है रेडियो एक्टिव सिंगल डीएनए या फिर आरएनए होता है, तो आंसर देख लेते हैं। प्रोब इज रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, हाँ। रेडियो एक्टिव डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए तभी तो जो कॉपी है उसके साथ वो अटैच करेगा। रेडियो एक्टिव डबल स्टैंडर्ड आरएनए, नो। रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये भी सही है, बट ज्यादातर ऑप्शन में डीएनए मॉलिक्यूल ही रहता है, ज्यादातर डीएनए मॉलिक्यूल ही यूज करते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन एक ये भी होना चाहिए था, आइदर डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, लेकिन अगर डीएनए आरएनए दोनों दिया है तो हम डीएनए को ही कंसीडर करेंगे। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ आरएनए, पहला ही स्टेटमेंट गलत है बच्चे, है ना। ए आपका, ए स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। रेपिटेटिव सीक्वेंस जो होते हैं आर द स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए, डीएनए के स्ट्रेचेस होते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट, एक ही तरह का कोई कोड है वो बार बार रिपीट होता रिपीट होता रिपीट होता है। ओके। रेपिटेटिव, दूसरा देख लेते हैं, लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, यस, हमारे में जितना जीनोम पाया जाता है उसमें लेस देन 2% ही प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, बाकी बहुत तो पढ़े भी नहीं गए हैं और बाकी तो कोड करते ही नहीं है। रेपिटेटिव सीक्वेंस मेकअप अ लार्ज, बी क्या है, बी आपका करेक्ट है। सी, रेपिटेटिव सीक्वेंस मेकअप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, यस, सबसे ज्यादा पोर्शन यही बनाते हैं। SNP हेल्प इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री, यस। तो ये सारे सही हैं, इनकरेक्ट आपका कौन सा है आपका 1। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सा है, 23,
S, rRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria. This statement is correct. हाँ, 23S RNA ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल आरएनए बनाता है, इनफैक्ट राइबोजाइम भी बनाता है, ठीक है, एक्ट एज राइबोजाइम इन बैक्टीरिया. सो आपका जो 1 लिख रही हूं, आपका ए स्टेटमेंट, ए इज करेक्ट. ए इज करेक्ट, ए आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट बाकी स्टेटमेंट्स भी हम देख लेते हैं. पेप्टाइडेज कैटालाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. नो, पेप्टाइडेज नहीं करता है, ओके, पेप्टाइड बॉन्ड को. अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर आर प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट एंड स्टॉप कोडॉन, ये भी नहीं है. एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन द रो फैक्टर बाइंड टू द टर्मिनेशन कोडॉन. नो. ठीक है, तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ए. बच्चे इन सब को मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, और अगर एक एक स्टेटमेंट को लंबा समझाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आप वेट ही करते रह जाएंगे. जहां जरूरत हो रही है मैं जरूर समझाती जा रही हूँ. फिर है क्वेश्चन नंबर 62. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज के बारे में सही बात कौन सी है? ओके, so DNA polymerase can synthesize mRNA in 3' to 5' direction. सॉल्यूशन इसका देखते हैं. ओके, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है, 3 to 5. Synthesize mRNA in 3' to 5' direction. DNA polymerase can synthesize DNA in 5' to 3' direction, and DNA polymerase can synthesize mRNA to 5' to डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, प्राइमेज की मदद लेता है, और प्राइमेज जाता है 3' पे, 3' OH वहां पे जाके लग जाता है. उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है और वो रीड करता है उल्टा. अभी मैंने बताया था पिछले, 3 to 5' वो रीड करता है, लेकिन जो स्ट्रैंड बनेगा उसकी एंटी पैरेलल बनेगी, जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा वो एंटी पैरेलल बनेगा. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5', 3' आ जाएगा. ठीक है, और ये कंटिन्यूअस होता है. ये कौन सी होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, और ये कंटिन्यूअस एक स्ट्रैंड बनाता है, डॉटर स्ट्रैंड. ठीक है, सो 5' to 3' डायरेक्शन में वो डीएनए सिंथेसाइज करता है. सो डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज डीएनए इन 5' to 3' डायरेक्शन. डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज एमआरएनए. ये एमआरएनए नहीं बना रहे, ये क्या बना रहा है बच्चे, ये डीएनए बना रहा है इन 5' to 3' डायरेक्शन. सो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, एमआरएनए तो बन नहीं रहा है यहाँ पे. एमआरएनए कहाँ बनता है बच्चे, जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है. हाँ, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वहां पे. यहाँ पे क्या बन रहे हैं, डीएनए बन रहे हैं 5' to 3' डायरेक्शन में. नेक्स्ट, द जेनेटिक कोड इज. जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 3 होते हैं. यूएजी, एयूजी, यूएए, ठीक है, यूएसी, ये ट्रिपलेट होते हैं. और क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं. जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट. जेनेटिक कोड इज, पहला ऑप्शन हम लेते हैं, दैट इज ट्रिपलेट. ट्रिपलेट होते हैं, लाइक यूएए, यूएसी, इस तरह से ट्रिपलेट होते हैं. यूनिवर्सल होते हैं. ठीक है, यूनिवर्सल मतलब चाहे ये प्लांट के लिए हों, बैक्टीरिया के लिए हों, या हमारे लिए, किसी के लिए भी ये कोड का जो मतलब होगा, अगर एयूजी मेथ्योनिन कोड कर रहा है तो वो सबके लिए मेथ्योनिन ही कोड करेगा, तो वो यूनिवर्सल होते हैं. यूनिवर्सल कोड जो होती हैं यूनिवर्सल होती है, सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म.
ठीक है। अनएम्बिजियस होती है मतलब कि अगर ये यू AUG कोड करे मैथ्योनिन के लिए तो किसी और के लिए कोड नहीं करेगी। अगर ये स्टॉप कोडॉन है UAA है, ठीक है, या AUAG है, तो ये स्टॉप कोडॉन की तरह ही वर्क करेगी। सो ये अनएम्बिजियस होती है, अनएम्बिजियस होती है। और डी होती है। डी का मतलब क्या है कि एक जैसे आपका टायरोसिन है, टायरोसिन कोई दो तरह के कोडॉन से मिलकर बन सकता है। और जैसे आपका फिनाइल एलेनिन है, वो दो तरह के कोडॉन से बन सकता है, तीन तरह के कोडॉन से बन सकता है अलग, मान लीजिए UAC से बन रहा है, फिर उसके बाद AUC से बन रहा है। इस तरह के अलग अलग कोडॉन से मिलकर बन सकता है। ये तो मतलब प्रेफर करती है कि कोडॉन प्रेफर करती है कि एक कोडॉन से एक ही तरह का अमीनो एसिड बने। लेकिन अमीनो एसिड प्रेफर करती है कि एक अमीनो एसिड अलग अलग तरह के कोडॉन से बन सके। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डीजेनरेटिव। सो ट्रिपलेट होती है, यूनिवर्सल होती है, अनएम्बिजियस होती है और डीजेनरेट होता है। ये चारों किस में मिल रहा है? ट्रिपलेट, ये चारों मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी में। इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। किसमें मिल रहा है? अनएम्बिजियस को आप नॉन एम्बिजियस भी बोलते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिस्टोन्स आर रिच इन। हिस्टोन्स में क्या होता है? लाइसिन एंड आर्गिनिन होते हैं। हिस्टोन्स में अभी हमने पढ़ा, हिस्टोन्स में जो ऑक्टामर्स होते हैं, हिस्टोन्स में क्या होते हैं? लाइसिन और आर्गिनिन होता है। लाइसिन एंड आर्गिनिन होता है। ओके, एंड दीज आर बेसिस, ये बेसिस होते हैं। एंड दैट्स वाई, एक क्वेश्चन इससे और आता है कि DNA इससे क्यों अटैच रहता है, वो खुल क्यों नहीं जाता? ये इसलिए अटैच होता है क्योंकि DNA आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और एसिडिक होता है। DNA आपका एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है एंड बेसिस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ओके, सो लाइसिन एंड आर्गिनिन इसमें प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन बी। वेट, नेक्स्ट इज प्यूरिन्स आर, क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन DNA एंड RNA आर। हाँ, हमारे DNA में प्यूरिन एंड पिरिमिडीन दोनों पाए जाते हैं। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। जितने प्यूरिन होंगे उतनी ही पिरिमिडीन्स होंगे। ओके, तो प्यूरिन हमारे कौन से होते हैं? आलू गोभी, प्योर आलू गोभी, दैट इज एडेनिन एंड ग्वानिन, मैं ट्रिक बता रही थी। एंड पिरिमिडीन होते हैं, इसको कट करना, दैट इज साइटोसिन, यूरैसिल एंड थाइमिन। यूरैसिल कब यूज होता है? RNA के टाइम पे। सो प्यूरिन कौन से हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। और ये आपके कौन कौन से हैं? साइटोसिन, यूरैसिल एंड थायमिन। याद रखिएगा ये स्पेलिंग, थायमिन एक होता है थायमिन, ठीक है, वो विटामिन बी के लिए होता है, बी कॉम्प्लेक्स में यूज होता है, और ये है थायमिन। तो थायमिन और थायमिन, वहां पे वाई की जगह आई लग जाता है। थायमिन और थायमिन को आपको डिफरेंस करने आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे ए नहीं होगा, थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि एडेनिन इज पेयर विथ थायमिन, थायमिन, या नन ऑफ दी अबव, या बोथ।
तो आपको पता रखना है कि THYMINE से ये पेयर करता है विथ डबल बॉन्ड। एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमीन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ले किस केस में? DNA के केस में। RNA के केस में एडेनिन पेयर विथ यूरासिल। ओके। एंड साइटोसिन ऑलवेज पेयर विथ ग्वानिन विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आंसर इज प्यूरिन। DNA RNA में कौन पाया जाता है? एडेनिन एंड ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। चारगाफ्स रूल्स आर एप्लीकेबल टू। चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल कहता है प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। चारगाफ ने ये रूल दिया था कब? 1961 में दिया था। और इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू चारगाफ क्या है? प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन। पिरिमिडीन। प्यूरिन जितना होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। ओके। तो अगर आपका DNA है, DNA में अगर एडेनिन 2 है तो थाइमीन भी 2 होगा। साइटोसिन 2 है तो ग्वानिन भी 2 होगा। जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा। प्यूरिन 50% है तो पिरिमिडीन 50% है, दोनों मिला के 100% हो जाएंगे। तो ये किस तरह के DNA में पॉसिबल है? जहां पे डबल स्टैंडर्ड हो, है ना। सिंगल स्टैंडर्ड RNA में नहीं होगा। प्यूरिन होगा या पिरिमिडीन होगा। सिंगल स्टैंडर्ड DNA में नहीं होगा। डबल बोथ सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड RNA नहीं। डबल स्टैंडर्ड DNA में सिर्फ और सिर्फ होगा। सो आंसर इज आपका ऑप्शन डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। द सुगर मॉलिक्यूल इन ए न्यूक्लियोटाइड इज। सुगर मॉलिक्यूल कौन सा होता? अभी मैंने बताया था पेंटोज सुगर होता है। पेंटोज सुगर होता है न्यूक्लियोटाइड में। पेंटोज। ओके। और डीऑक्सीराइबोज में और ऑक्सी सिंपल राइबोज सुगर में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चे। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। तो ये सब रटने वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको एक्सप्लेन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हेक्सोस क्यों नहीं होता है ये तो जनरली पता है कि पेंटोज शुगर होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म इज। DNA रेप्लिकेशन के दौरान अभी हमने पढ़ा कि DNA रेप्लिकेशन जब होती है, DNA जब टूटता है, टोपो आइसोमरेज उसको खोलता है, फिर उसके बाद जब वो फॉक बनता है, ठीक है, और रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। रेप्लिकेशन का मतलब कॉपी, DNA की कॉपी होना। तो जब DNA की कॉपी होती है तो ये हो जाता है आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है। तो जो लीडिंग स्टैंड जो बनती है, लीडिंग स्टैंड जो नई बनती है वो कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है, फास्टर रेट पे बनती है। सेमी कंटिन्यूअसली एट स्लोअर रेट पे बनती है। डिसकंटिन्यूअसली एट फास्टर रेट बनती है। सेमी डिसकंटिन्यूअसली एंड एट स्लोअर रेट। तो सेमी डिसकंटिन्यूअसली का तो कहीं जिक्र ही नहीं है हमारे एनसीईआरटी में। तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके क्या हो गए? गलत हो गए। ठीक है। डिसकंटिन्यूअसली होता है क्या? रुक रुक के होता है। लीडिंग स्टैंड बन रहा है भाई, तो लीडिंग स्टैंड आपका डिसकंटिन्यूअस तो होता ही नहीं है। और डिसकंटिन्यूअस कोई चीज है तो फास्टर तो होगी ही नहीं। तो यहीं पे ये आप इसको हटा दिए एलिमिनेशन मेथड से, तो कंटिन्यूअसली होती है और फास्टर रेट पे होती है। ये कंटिन्यूअस बनती है और फास्टर रेट पे बनती है। ओके। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 69, इन यूकैरियोट्स mRNA इज सिंथेसाइज्ड विद द एड ऑफ mRNA। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। देखिए, mRNA किससे बनता है, tRNA किससे बनता है, rRNA किससे बनता है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसकी ट्रिक है कि RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 2 और RNA पॉलीमरेज 3। ये तीन है। और ये तीन क्या बनाते हैं, पॉलीमरेज क्या बनाएगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, rRNA। सबसे ज्यादा यही होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में यही बनता है। फिर उसके बाद मैसेंजर, मैसेंजर की जरूरत होती है। मैसेज लेके जाएगा न्यूक्लियस से, तभी तो फिर साइटोप्लाज्म में जाएगा, फिर ट्रांसलेशन होगी। तो ये बनाता है tRNA। ओके। तो आप कैसे याद रख सकते हो, रमता जोगी, सुना है, रमता जोगी, रमता। तो सबसे पहले रमता, तो सबसे पहले rRNA, फिर मैसेंजर RNA, फिर tRNA। R नंबर 1, M नंबर 2 और T नंबर 3। तो mRNA किससे बन रहा है, नंबर 2 से बन रहा है। तो RNA पॉलीमरेज 2। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 3 से क्या बन रहा है बच्चे, 3 से क्या बन रहा है आपका, tRNA। यही याद कर लेते हैं हम। इससे क्या बन रहा है, 1 से क्या बन रहा है, rRNA। क्वेश्चन नंबर 70, पॉलीजोम इज फॉर्म बाय, पॉलीजोम, पॉली मतलब बहुत सारे, जोम मतलब राइबोसोम। पॉलीजोम कब बनेंगे, जब बहुत सारे राइबोसोम एक mRNA में आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है। सो ए राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट, नहीं, mRNA का डिस्कस नहीं है। राइबोसोम अटैच टू ईच अदर इन ए लीनियर अरेंजमेंट, कहाँ पे, ये कोई मतलब क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं। सेवरल राइबोसोम अटैच टू सिंगल एमआरएनए, सिंगल एमआरएनए से जब बहुत सारे राइबोसोम आकर के अटैच्ड हो जाते हैं ना, एमआरएनए में ही राइबोसोम अटैच होते हैं, ठीक है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो जब बहुत सारे राइबोसोम आके एमआरएनए में अटैच्ड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीजोम। मैनी राइबोसोम अटैच टू स्टैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सेलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 4। करेक्ट पूछा है बच्चे, करेक्ट। ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। 2 करेक्ट हमसे पूछा है, 2 करेक्ट कौन कौन से हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विथ रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। ग्लूकोज या गैलेक्टोज रिप्रेसर से बाइंड हो जाते हैं और उसको इनएक्टिव कर देते हैं। ग्लूकोज क्या जाकर के चिपकता है, नहीं, ग्लूकोज नहीं, लैक्टोज जाता है रिप्रेसर से और उसको इनएक्टिव करता है। सो दिस इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि कौन जाता है, लैक्टोज। ऑप्शन नंबर 2, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज के एब्सेंस में द रिप्रेसर बाइंड विथ ऑपरेटर रीजन, ये सही बात है। लैक्टोज नहीं है तो स्ट्रक्चर जीन को फिर कोड करने की क्या जरूरत है, तो वो जाकर के ऑपरेटर जीन में चिपक जाता है और प्रिवेंट करता है, ठीक है, फर्दर ट्रांसक्रिप्शन से। थर्ड, द जीन कोड्स फॉर, जेड जीन कोड्स फॉर परमिएज, जेड परमिएज के लिए नहीं, जेड इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, और जेड आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, अभी हमने पढ़ा। और आपका वाई जो होता है वो परमिएज के लिए करता है, और ए जो होता है वो करता है आपका ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ओके, जया। सो जेड कोड फॉर परमिएज, नो, इट कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, साइडेज। ओके, ऑप्शन नंबर 4, this was elucidated by Francois Jacob and Monod, yes, Jacob and Monod ने बताया था इसको, yes, this is correct। I think around 1961 के अराउंड बताया था। ओके, सो कौन कौन से करेक्ट हैं, 2 एंड 4। 2 एंड 4 कहाँ पे दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी में।
ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज विथ ट्रांसक्राइब्ड प्रोडक्ट। अभी हमने पढ़ लिया है तो इसको फटाफट से आंसर बताइए। इसका क्या होगा? वन क्या बताता है? वन, वन क्या बनाता है? आर बनाएगा। ठीक है, वन क्या बनाएगा आपका? आर बनाएगा। टू क्या बनाता है? एमआरएनए, तो एमआरएनए से पहले क्या बनता है? एचएनआरएनए। थ्री क्या बनाता है? टी बनाता है, टीआरएनए। तो टू थ्री वन, टू थ्री वन, ऑप्शन कहाँ है? सी। ओके, सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, फिर से मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग जीन ऑफ द लैक ऑपेरन। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा जीन क्या बनाता है, ठीक है, क्या कोड करता है। सो आई जीन, आई जीन आपका क्या करेगा? रिप्रेसर के लिए काम करता है। अभी हमने देखा जेड, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ए जो है, वाई जो है परमिएज, एंड ए इज ट्रांस एसिटाइलेज। तो आंसर आपका क्या हो गया? थ्री वन फोर एंड टू, थ्री वन फोर एंड टू, थ्री वन फोर टू। यस, थ्री वन फोर टू नहीं है क्या? हाँ है, तो डी। आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, थ्री वन फोर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, फिर से मैच। सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या करता है? सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन कराने का काम करता है। कैपिंग, कैपिंग कहाँ पे लगती है? 5 प्राइम एंड पे लगती है, मिथाइल गुआनोसाइन की। ठीक है, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग लगती है जब हम इंट्रॉन को निकाल देते हैं। उसके बाद 5 प्राइम एंड पे टेलिंग कहाँ पे होती है? 200 300 एसिटाइल की होती है ना। टेलिंग कहाँ पे होती है? 3 प्राइम पे होती है। ओके, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड आपका होता है 5 प्राइम to 3 प्राइम। So option is 2451. 2451. This answer is option B. Option B. ओके, रो फैक्टर क्या करता है? टर्मिनेशन। अगर यहाँ पे रो फैक्टर भी दिया होता तो उसका ऑप्शन क्या होता? टर्मिनेशन। ठीक है, स्टॉप कर देता है फिर रीडिंग को। क्वेश्चन नंबर 75, इसका मैंने आंसर बता दिया ना। यस, क्वेश्चन नंबर 75, इन अ डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमीन। अगर एक डीएनए में थाइमीन 20% है तो ग्वानीन कितना होगा? चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल अभी हमने पढ़ा, ठीक है। प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडीन, पिरिमिडीन। ओके, और एडेनिन जो है वो किसके इक्वल होगा? थाइमीन के। साइटोसिन किसके इक्वल होगा? ग्वानिन के। तो अगर हमारे पास थाइमीन बच्चे, ठीक है, एडेनिन इज इक्वल टू थाइमीन होगा और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन होगा। इफ थाइमीन हमारे पास 20% है तो एडेनिन भी क्या हो जाएगा? एडेनिन ऑल्सो हमारे पास कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, तो अगर ये दोनों 50-50% है, टोटल 100% बनाने के लिए अगर ये दोनों 50-50% है और एडेनिन हमारा 20% हो गया तो ग्वानिन कितना बचेगा बच्चे? 50 - 20, 30। ठीक है, ग्वानिन कितना बन जाएगा? 30। या फिर ऐसे आप निकाल सकते थे कि अगर आपका थाइमीन 20% है
तो आपका साइटोसिन कितना बच गया, 30%, और साइटोसिन इज इक्वल टू गुआनिन 30%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 30। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, न्यूक्लियोसोम इतने बार न्यूक्लियोसोम के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया, तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते। इंट्रॉन इंटरप्टेड डीएनए नहीं, डबल हेलिक्स डीएनए नहीं, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, यही है ना न्यूक्लियोसोम। सैटेलाइट डीएनए नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ क्या करता है बच्चे, देखो सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ओके, लीडिंग स्ट्रैंड एक होता है, और ये क्या होता है, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड में ही आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, कौन बैठे हुए रहते हैं, इनिशिएटर एंड आपका टर्मिनेटर। ठीक है, यहाँ पे तो जो सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा फैक्टर स्टार्ट कराएगा। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, सिग्मा फैक्टर बोलेगा हाय आरएनए पॉलीमरेज आ जाओ, यहाँ से रीडिंग करनी है। और यहाँ आपका आ गया बीच में स्ट्रक्चरल जीन, जिसको फिर भाई कोड करना है, यहाँ से वो रीड करता जाएगा और क्या बनाएगा, एमआरएनए, एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए कौन बनाएगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, रीड करते जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ करके क्या बनाता जा रहा है, एमआरएनए बनाते जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, इलोंगेशन का काम कर रहा है। इनिशिएशन का काम कौन करता है बच्चे, इनिशिएशन का काम ये इनिशिएट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है सिग्मा फैक्टर। ओके, इनिशिएशन जहां देखा एयूजी जाके बैठ गया, ठीक, इनिशिएशन कर रहा है। और सी आरएनए पॉलीमरेज को बता रहा है कि भाई यहां से स्टार्ट करना है, इनिशिएशन। फिर आरएनए पॉलीमरेज गया, उसने न्यूक्लियोटाइड जोड़ जोड़ करके एमआरएनए बनाया, पूरा एलोंगेशन किया। ओके, आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, इलोंगेशन करने का काम कर रहा है। और फिर आपका जो रो फैक्टर है, रो फैक्टर वो रो क्या करेगा, टर्मिनेशन, रो रो करके बोलेगा बाय, अब यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, टर्मिनेशन यहाँ बस यहीं तक आपको रीड करना था, इसके आगे रीड नहीं करना है। सो आंसर इज, ये क्या करता है बच्चे, इलोंगेशन, इलोंगेशन करता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, टर्मिनेशन कौन कर रहा है, रो, इनिशिएशन कौन कर रहा है, सिग्मा, और इलोंगेशन कौन कर रहा है, हमारा आरएनए पॉलीमरेज। Question number 78, assertion reason. In Griffith experiment, the dead R-stained bacteria was capable of causing the transformation of the live S-stained bacteria. क्या जो मरा हुआ आर स्टेन बैक्टीरिया था, आर स्टेन बैक्टीरिया तो भाई डिजीज भी कॉज नहीं कर पा रहा था, न्यूमोनिया। एस स्टेन बैक्टीरिया जो किल एस स्टेन बैक्टीरिया था, वो उसको जब हीट किल जो एस स्टेन बैक्टीरिया को आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ डाला गया, तो हमने देखा कि एस स्टेन बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म किया आर स्टेन बैक्टीरिया को, ना कि डेड आर स्टेन बैक्टीरिया ने ट्रांसफॉर्म किया लाइव एस स्टेन को। मरे हुए आर स्टेन बैक्टीरिया लाइव एस स्टेन को, लाइव जो ऑलरेडी लाइव है तो उसको क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया से ट्रांसफर हुआ डीएनए वो आर स्टेन बैक्टीरिया को फिर ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, वो उसको विरलेंट बना देता है, नॉन विरलेंट को विरलेंट बना देता है। तो ये क्या हो गया आपका स्टेट, असर्शन क्या है, असर्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ओके, द आर स्टेन इज नॉन विरुलेंट, यस नॉन विरुलेंट था, इसे कोई डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। रीजन इज करेक्ट। सो असर्शन इज इनकरेक्ट कहाँ पे है, फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर।
इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 79 न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट इन डीएनए कैन बी सीन बाय। न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट, काफी बारीक चीज देखनी, न्यूक्लियोटाइड्स देखने, वो किससे दिखता है बच्चे? एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से दिखता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन लाइट इन सबसे क्यों नहीं दिखता है, ये समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीधे जानना है कि किससे दिखता है, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, ये क्या होता है ये भी जानने की जरूरत नहीं है अभी आपको। ठीक है, पीएचडी नहीं करनी। सो आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन। द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ आरएनए इन द सेल इज। सबसे ज्यादा अबंडेंट आरएनए अभी मैंने बताया था, सबसे ज्यादा कौन पाए जाते हैं? दैट इज आरएनए, सबसे ज्यादा बच्चे, क्योंकि इसी से हमारे क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं ना। आरएनए ही ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। सो आरएनए जो है आंसर है। सो ऑप्शन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। ऑलमोस्ट 60 to 80% जो है सब आरएनए जो पाया जाता है वो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आरएनए को और हम क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। एंड राइबोसोम इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। और प्रोटीन ही तो बनानी है पूरे बॉडी में, हम पूरे प्रोटीन के ही तो बने हुए हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन। ये आपको अगर अच्छा लग रहा है बच्चे तो फीडबैक दीजिएगा, तो हम कंटिन्यू इसको करेंगे। और बहुत सारे ऐसे ही टेस्ट होने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपको और डिटेल्ड में चाहिए तो वो भी फीडबैक दीजिएगा कि और ज्यादा डिटेल चाहिए या थोड़ा कम डिटेल चाहिए, वो भी फीडबैक दीजिएगा। और अगर मैं जैसे क्वेश्चन बताते हुए ये भी बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो उतना हम डिटेल में नहीं गए, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। सो बहुत सारे टेस्ट होंगे, उसमें क्वेश्चन मिलते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे। सो थैंक यू। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी।